हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है शोभित और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो इस कोर्स के एंड तक हम पहुंच चुके हैं। ये लास्ट सेक्शन होने वाला है। हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। हमने एक बेसिक डैशबोर्ड बनाकर और टैबलू पब्लिक पर पब्लिश करना भी सीख लिया है। लास्ट सेक्शन में हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे डुअल एक्सेस का अगर हमें विजुअलाइजेशन बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं, प्लस अगर हमें मैप्स क्रिएट करने हो और उनको फॉर्मेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो दो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा डुअल एक्सेस चार्ट है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर ये सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम राइट साइड में देखें तो वो हमारा प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं, जो कि हमारा यहाँ पर एक्स एक्सेस है, वो हमारा डेट रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि सेल्स और प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू डेट हम यहाँ पर डुअल एक्सेस विजुअलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिगेंड्स को देखें तो लिगेंड्स हमें बताते हैं कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमारे बार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेल्स जो है वो हमारी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। हवर करने पे हमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो यही हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर शीट क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्रॉफिट और सेल्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सेल्स और ऑर्डर डेट, ठीक है, इन दोनों का मैं यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देता हूँ। और किस तरीके से हम करने वाले हैं, हम लाइन चार्ट यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमारा लाइन चार्ट क्रिएट हो गया। हमारा अगर यहाँ पर देखें तो ये ईयर वाइज है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, हम इसे क्वार्टर वाइज करते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर हमने क्वार्टर वाइज जो है लाइन चार्ट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज करके ऑरेंज करना है, तो हमने कलर को ऑरेंज कर लिया। अब एक स्टेप हम आगे जाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम डेट के अकॉर्डिंग ही सेल्स तो हमने कर लिया, लेकिन हम प्रॉफिट भी करने वाले हैं। तो प्रॉफिट को मैं उठाता हूँ सिंपली सेल्स के राइट साइड में, मैं यहाँ पर इसे पुटअप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे पुटअप करता हूं तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि अब हमारे दो विजुअलाइजेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। डुअल एक्सिस नहीं हुआ है, बल्कि दो हमारे डिफरेंट विजुअलाइजेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ऊपर देखेंगे तो आपको सेल्स का जो है लाइन चार्ट दिखाई देगा, और नीचे देखेंगे तो हमको प्रॉफिट का दिखाई देगा। ठीक है। और अगर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर मार्क्स देखेंगे तो इन सब की फॉर्मेटिंग अलग अलग होगी। जैसे अगर मैं सेल्स का देखूँ तो ये हमारे पास सेल्स की फॉर्मेटिंग है। अगर मैं प्रॉफिट का देखूँ तो ये हमारे पास प्रॉफिट की फॉर्मेटिंग है। अगर हम इनिशियली जाकर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि हमें यहाँ पर भी जो प्रॉफिट है उसकी विजुअलाइजेशन लाइन नहीं, बल्कि मुझे यहाँ से बार से चाहिए। तो ठीक है, मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया और यहाँ से उसको बार सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे ऑरेंज कलर के हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा साइज़ यहाँ पर मैनुअल करूँगा, और साइज़ को मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँगा, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा था। वो एक दूसरे में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे कि वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बार्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। ठीक है। तो ये बार्स क्रिएट हो चुके हैं। कलर मैं चेंज करके मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए कलर मैं यहाँ पर ब्लू चूज़ करूँगा। ठीक है। ये हमारा साइज़ भी हो गया। साइज़ थोड़ा सा और अगर करते हैं, फिक्स में देखते हैं हमारे पास क्या है। फिक्स में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने मैनुअल सेलेक्ट किया। तो ये हमारे मैनुअल में ये मैक्सिमम हमारे पास जो है विड्थ आ रही है। ठीक है। अब एक स्टेप आगे जाएंगे, हम इसको डुअल एक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एरो होता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ़िल्टर है, वर्कशीट है, बहुत सारी है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में से ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है कंटिन्यूस। और अगर आप थर्ड लास्ट को देखेंगे, क्योंकि लास्ट तो हमारा रिमूव होता है, तो उसका थर्ड लास्ट अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पर डुअल एक्सेस का आपको ऑप्शन मिल जाता। तो इसी पर मुझे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अब ये एक डुअल एक्सेस चार्ट, एक डुअल एक्सेस विजुअलाइजेशन क्रिएट हो चुकी है। थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग अभी भी करेंगे। जैसे साइज़ वाली है तो साइज़ अभी भी हमारे पास इतना ही आ रहा है, और अगर साइज़ मैं अब फिक्स करके देखता हूँ तो देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। हाँ, तो फिक्स हमारे पास इतना आ रहा है। एक काम करते हैं कि इसकी जो ओपेसिटी है, यानी कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, वो थोड़ी सी हम इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे हमारी जो पीछे हमें लाइन दिख रही है दैट इज़ ऑफ सेल्स, वो हमें ज़्यादा बेटर यहाँ पर दिखाई दे। तो कलर में हम चाहते हैं, और यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 60%।
ठीक है, 60% हमने इसको किया। 60% करने पर ही अब ये जो है ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज़ हो चुकी है। हमें जो पीछे लाइन है वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, लाइन अच्छे से हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब एक और स्टेप हम आगे जाएंगे, इसमें हम लेबल्स क्रिएट करना चाहेंगे। तो लेबल्स में हमारा क्या है, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को सिंपली मैं यहाँ से पिकअप करूँगा और लेबल में से पुटअप कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर लेबल्स आ चुके हैं। लेबल्स मैं इसके ऊपर नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, अलाइनमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। अलाइनमेंट में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, तो इसको वर्टिकल अलाइनमेंट में तो हम एकदम नीचे ले जाएंगे और इस यहाँ पर हम किस तरीके से चाहते हैं, लेफ़्ट चाहते हैं या राइट चाहते हैं, उसी तरीके से। ये देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, जो इनिशियली था वो ये था और यही सही था, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट रखते हैं तो वो एक दूसरे में मिसमैच्ड हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसे वर्टिकल ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमने एकदम बॉटम में इसको कर दिया है, ठीक है। ये हटा देते हैं हम, मार्क्स का लेबल हमारे पास आ चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर शीट का जो नेम है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डुअल एक्सेस चार्ट, डुअल एक्सेस चार्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसका मैं एकदम सेंटर कर देता हूँ अलाइनमेंट। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किस किस में है ये है हमारा सेल्स का, सेल्स एंड प्रॉफिट WRT विद रिस्पेक्ट टू डेट, ठीक है। तो इसको पूरे को हम जो है कलर इसका कर देते हैं चेंज, और इसका कलर हम रखने वाले हैं यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। ओके करते हैं। ओके करते ही हमारे पास यहाँ पर हेडिंग भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप डुअल एक्सेस चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास लेजेंड्स भी आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहूँ तो एक पर्टिकुलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे हमें और ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर दिखाई दे सकती है। और ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी आप इसकी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर और डिटेल भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी हमें नीड नहीं है। मैं सिंपली एक डुअल एक्सेस चार्ट क्रिएट करना चाहता था, जिससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे सेल्स नज़र आए, राइट हैंड साइड पे प्रॉफिट नज़र आए, और ये दोनों जो है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्वार्टर डेट आ रही है, ठीक है। तो यही मुझे चाहिए था। थोड़ा सा लेबल भी मैंने क्रिएट कर दिया, जो कि मैंने अलाइनमेंट उसका बॉटम में कर दिया, तो काफ़ी सही लग रहा है अभी ये चार्ट, ठीक है। इस वीडियो बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।